यार स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी पड़ती है और टीचर्स को भी पढ़ाना पड़ता है, बस बाई को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। काश में काम वाली बाई होती। हाँ, मैं तो सही में काम वाली बाई बन गई। अब आएगा ना मजा। ये मेरे सारे दोस्त तो पढ़ाई कर रहे हैं। अरे सिमरन भाई हंस क्यों रही हो? सर मुझे नौकरानी जी बोलिए, कम से कम उसमें रानी तो आता है। हाँ ठीक है, करिए झाड़ू पोछे का काम। मैडम पेट में दर्द होवे तो आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो। जब स्टूडेंट थी तो इस बात पे मार पड़ती थी। ये बाई बनने के तो अलग ही फायदे। अरे पर इनका पेट दर्द कहाँ गया? नौकरानी जी आज आप मेरे लिए चाय क्यों नहीं लेकर आए? अरे नहीं मैम की चाय तो मैंने पी ली। मेरा मतलब प्रिंसिपल सर ने आपको चाय देने से मना किया है। पर क्यों? मस्त घूम लिया, अब थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। अरे पूरी क्लास कितनी गंदी है और आप यहाँ पे मजे से बैठ गई हो। अरे यार काम करना पड़ेगा यार। स्टूडेंट होती तो मस्त अभी अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती। एक काम करती हूँ, थोड़ा कचरा बाद में समेट लूंगी, बहुत थक गई हूँ यार आज। अरे नौकरानी जी कितना कचरा पड़ा है, इसको अच्छे से साफ करो। और हाँ, जाते जाते पूरे स्कूल की सफाई करके जाना। अरे भाई वो मेरी क्लास में किसी बच्चे ने उल्टी कर दी है, प्लीज आप उसे साफ कर दीजिए। मुझे नहीं बनना भाई। अरे आज ही सिमरन बिना परमिशन की क्लास में क्यों आ गई? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बैठो। पर हमेशा तो सिमरन मेरे आते से। अरे मैम आ गई। अरे जल्दी गुड मॉर्निंग बोलो। अरे बोलो ना। बच्चों मैं पास वाली क्लास से चॉक लेकर आती हूँ। ठीक है मैम। अरे तुझे पता है सच में वो मूवी इतनी अच्छी थी ना कि उसे मैंने 2 बार। अरे क्या हुआ सिमरन, आगे बोलना। ये मुझे देखते से चुप क्यों हो गई? सिमरन बेटा तुम्हें कुछ हुआ है क्या? नहीं मैम, मुझे क्या होगा? आज तक सिमरन ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, कल शायद। सिमरन ध्यान कहाँ है? सॉरी मैम, पर मेरे डांटने का उसे बुरा तो नहीं लगा था। सिमरन तू अपनी फेवरेट मैम को इग्नोर क्यों कर रही है इतना कब से? बस ऐसे ही, कुछ नहीं। बेटा ये बोर्ड को ही रफ कर दो। वैसे तो अरे मैम रुकिए, ये सब काम आप मत किया करिए, इन सब कामों के लिए मैं हूँ ना। बता भी नहीं रही है कि क्या हुआ। मैम प्रिंसिपल सर ने फाइल मंगाई है। सिमरन बेटा ये सारी फाइल्स स्टाफ रूम में। पहले तो सिमरन बिना बोले मेरे सारे काम कर दिया करती थी और अब तो मैं क्यों करूँ उनके काम? बच्चों मैम जो पढ़ा रही है वो समझ आ रहा है ना? हाँ सर, पर मुझे मैम का पढ़ाना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ये मैम ऐसे गुड मॉर्निंग क्यों कर रही है? तो बच्चों आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी भी ऐसे ही, तो सब अपनी कॉपी निकालो। अरे अब ये क्या भला है? मैम कहीं प्रिंसिपल सर ने अपनी सैलरी तो नहीं बढ़ा दी इसलिए आप खुशी से नाच रही हो? नहीं बेटा मेरी सैलरी तो कम कर दी उस कंजूस ने। हाँ मुझे पता है, मैम को किसी पागल कुत्ते ने काटा है इसलिए वो इतना फुदक रही है। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के, और अब से तुम्हें रोज मेरा ये डांस देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपनी डांस क्लास खोल ली है। क्या मतलब ये सब रोज देखना पड़ेगा? मैम दुख की बात है कि मेरी नानी नहीं रही। सुनकर बहुत दुख हुआ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इनके अंदर तो मंडली का चूड़ा लगा, भागो। ये कहाँ गए? बंद करो बंद करो बंद करो मेरा डांस। अच्छा तुम्हें गरबा करती हूँ। मैम का डांस कैसे रोके? मैम का डांस तो प्रिंसिपल सर रोक सकते हैं। हाँ जल्दी बुला। क्या? ओए आओ आओ, ओए आओ आओ। अब आपको क्या हुआ सर? मैंने भी मैम की डांस क्लास ज्वाइन कर ली है। हे गाइस आज मैं गेमिंग वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरे गेमिंग रूम में किसी ने कब्जा कर लिया है। रुको मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख ही सकते हैं वो और कोई नहीं, ये प्यारी सी क्यूट सी बच्ची आज मेरी गेमिंग सीट पर बैठ गई है। तो नेक्स्ट गेम कौन सा खेलूं? ग्रैनी और रोब्लॉक्स कमेंट कर देना। पहले स्कूल के लिए लेट हो रहा था, ऊपर से मम्मी ने काम दे दिया। जल्दी से कपड़े टांग के स्कूल चले जाती हूँ। हाँ ऐसा लगा जैसे यहाँ से कोई गया, कोई भी नहीं है। लगता है मेरा वहम होगा। ये तो किसी के चलने की आवाज है। क्या हुआ? इस लड़की को एक काम दिया वो भी बढ़ा के चली गई। वो भूत तो मेरे दिमाग से ही नहीं जा रहा है। हाँ, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। हाँ, नहीं एक्सक्यूज मी, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? आगे से जाके लेफ्ट। थैंक यू। जब से वो भूत को देखा है मुझे हर किसी में वही दिखाई दे रहा है। तुम लोगों ने ये न्यूज सुनी? हमारे शहर में एक सरकटा भूत घूम रहा है और जो भी उसे एक बार पलट के देख लेता है तो फिर वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। मैंने तो उसे पलट के देख लिया था। और लोगों ने ये भी बताया कि वो इंसानी रूप लेकर तुमसे बात करने की कोशिश भी करता है। और तीसरी बात, वो तुम्हें तुम्हारे नाम से आवाज भी लगाने लगता है। सिमरन। और अगर वो हमारे आसपास होता है तो कुछ ना कुछ अनहोनी भी होने लगती है। और सबसे आखिरी बात, रुको मैं माली भैया की पर मदद आखिरी बात करके तो आया। बता के दो पीयूष। सिमरन अब तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना होगा। बैकबेंचर और मॉनिटर के पार्ट 4 में आपने देखा ही था कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी थी। अब आगे इसे भी मैं ऐसे ही प्रपोज करूंगा तो ये मुझे हाँ बोल देगी ना? बिल्कुल। और तभी सिमरन को विजय की एक चिट्ठी मिलती है। सिमरन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दिया के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम फिर से साथ हो जाएं। विजय अब विजय को लगता है कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी है और वो दिया के साथ खुश रहने का नाटक करने लग जाता है। शाम को मूवी चले? हाँ ये दिया के साथ मूवी जा रहा है जबकि इसमें लिखा है कि ये उसके साथ खुश भी नहीं है। पर विजय सुनो। दिया आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाँ? तुम होमवर्क करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। पर विजय मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? विजय मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तुम देख नहीं रही हो मैं और दिया अभी बिजी है। बोला ना चलो।
अरे क्या है? अगर तुम दिया के साथ इतने ही खुश थे तो तुमने चिट्ठी में क्यों लिखा कि हम फिर से साथ हो जाएं? ये तो मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए मजाक है। सिमरन, अरे सिमरन तुम्हें पता है श्रद्धा ने मुझे हाँ बोल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैंने सिमरन को गलत समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। किसका फोन होगा? हेलो। सिमरन मुझे स्कूल आने में देर हो जाएगी, मैं बहुत ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो तुम जब तक क्लास मॉनिटर करो। ध्यान रहे मैं जब क्लास में होता हूँ तभी वो इतनी मस्ती करते हैं। मैं नहीं आऊंगा तो पता नहीं स्कूल का क्या हाल करेंगे। सर अब टेंशन मतलब मैं हैंडल कर लूंगी। क्या बोला सर ने? सर को आने में थोड़ा सा लेट होगा। चल सर आते जब तक मस्ती करते हैं। अरे नहीं, तुम लोग क्लास में मस्ती नहीं कर सकते वरना मैं तुम्हारा ना बोर्ड पे लिख दूंगी। मस्ती भी नहीं कर सकते पर अपन लंच तो कर सकते हैं ना। नहीं, क्लास में कोई लंच नहीं करेगा। भाई अपन तो वॉशरूम के बहाने पूरे स्कूल के चक्कर मारने चलते हैं। नहीं, सर के आने से पहले तुम लोग वॉशरूम नहीं जा सकते। पिछली बार भी तुमने वॉशरूम का नल तोड़ दिया था। ये मॉनिटर का बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है अब? छोड़, अपन तो पास वाली क्लास में रिया से मिलने चलते हैं। ओ हेलो, किधर? याद नहीं है पिछली बार भी तुमने पास वाली क्लास का फैन तोड़ दिया था? तो सर के आने से पहले मैं तुम्हें क्लास के बाहर एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। एक्सक्यूज मी, ये सर का पार्सल है। लगता है सर ने घर की जगह स्कूल का एड्रेस दे दिया। देखते हैं क्या है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे देखने दो। हाँ, भाई बात ये तो यूएस से मंगवाया था। सर ये सिमरन ने आपका पार्सल तोड़ा है। नहीं सर। सिमरन लाओ अपना मॉनिटर का पेज। आपको किसकी गलती लग रही है कमेंट करें। विजय तो अभी तक नहीं आया, पर उसने तो कहा था। विजय तुम कल स्कूल आ रहे हो ना? हाँ आऊंगा ना। पहले पता होता तो मैं भी आज स्कूल ही नहीं आती। मैगमिन सर हाँ आ जाओ। अच्छा है तुम आज स्कूल आ गए, वरना तुम्हारे बिना तो 5 घंटे तक बोर होना पड़ता। चलो बुक्स निकालो। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पर अभी तो लंच भी नहीं हुआ है। लेकिन सिमरन ये लो बिस्किट। हाँ, मेरे फेवरेट बिस्किट। सर का ध्यान नहीं है। खा लेती हूँ। मुझे पता था तुम सब कुछ खा रहे हो, लंच तक रुक नहीं सकते थे नालायक। रिजल्ट आ चुके हैं सिमरन, तुम्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स आए 33। क्या? नहीं। अरे तुम हंस क्या रहे हो, तुम तो फेल हो गए हो। क्या? मुझ पे हंस रहा था। जो ना नाचा वो गधा। तुम तो नाच ही नहीं रही हो, मतलब तुम गधी हो। नहीं नहीं, मैं गधी नहीं हूँ। ये देखो घंटा। सिमरन स्कूल में डांस करने आती हो या पढ़ाई करने? गधी कहेंगी। सर वो। अरे सिमरन क्या हो गया तुम्हें? उसको घर लेके जाओ, रुको मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। सर गए क्या? है? उधर देखो, सर टेस्ट लेने वाले थे इसलिए मैंने नाटक किया था। अच्छा। विजय क्लास में फोन मत चलाओ, सर आ जाएंगे। अरे सिमरन पहले तुम ये देखो कितना फनी है। अरे विजय। सर की बोतल गिर गई, भागो। अरे ये पानी किसने डोला इन दोनों में से? सॉरी सर, ये मुझसे हो गया है, मैं अभी पोछा लगा देती हूँ। भाई लोगों के फ्रेंड तो मॉनिटर बनते ही बदल जाते हैं, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। चलो सब अपना होमवर्क लेकर आओ। मैं तो होमवर्क करने ही भूल गया। मैंने तुम्हारा होमवर्क भी कर दिया था। तुम कितनी अच्छी हो। ये लो सर। ये हैंडराइटिंग तो तुम्हारी नहीं लग रही है, सब समझ आ रहा है। विजय बताओ दिल्ली का पुराना नाम क्या है? विजय इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। ये भी सिमरन ने बताया इसे। सब साइंस प्रोजेक्ट निकालो। मुझे पता ही था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी प्रोजेक्ट बनाया है। सिमरन मेरे ऑफिस में आओ, तुम विजय का फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। तुम्हारे ये मदद करने की वजह से विजय फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा। सिमरन आज भी तुम मेरा होमवर्क कर देना। खुद ही कर लो, और अब से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। इसने भी आखिर अपने असली रंग दिखाई दिए। देखना अब मैं क्या करता हूँ। ये मॉनिटर का बेच हमारे बीच आ रहा था ना। सिमरन मेरे लॉकर की चाबी सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास थी, और लॉकर में से एग्जाम पेपर गायब है। क्या विजय ने सिमरन के साथ सही किया? कमेंट करें। बच्चों जब अपन स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। अरे सिमरन बेटा तुम इतना उदास क्यों? सर वो मैं इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करूंगी। अरे पर क्यों? हर साल तुम कितना एक्साइटेड हो तो क्रिसमस के लिए, पर इस बार ऐसा क्यों? क्योंकि सबके लिए ये दिन बहुत खुशी का होता है, पर मेरे लिए नहीं। पर ऐसा भी क्या हुआ है जो सिमरन खुश नहीं है? यार ये कितनी उदास दिख रही है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। ठीक है तुम दोनों तो डेकोरेशन स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। अपन डेकोरेशन करने जाएंगे ना तो खुद ब खुद आ जाएगी। देख अब मैं क्या करता हूँ। सिमरन हर साल तो सबसे अच्छी क्रिसमस ट्री तुम ही डेकोरेट करती हो, तो इस बार हमारी हेल्प नहीं करोगी? अब मैं क्या बताऊं कि मैं कभी क्रिसमस नहीं मनाऊंगी। यार इसने तो इग्नोर कर दिया। अब तो इसको क्रिसमस सेलिब्रेट करवा के ही रहेंगे। चल ऐसे कैसे नहीं सेलिब्रेट करोगी? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल मैंने द तुम लोगों से वे। कहा ना कि मुझे क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करनी है। पर तुम्हें हुआ क्या है? बस नहीं करना मुझे सेलिब्रेट। सेंटा क्लॉज को देखने की बात भी नहीं। देखो बच्चों मैं आ गया। अरे तुम सेंटा को देख के डर क्यों रही हो? क्योंकि हर साल क्रिसमस पर मेरे लिए एक सेंटा आता था और वो मुझे गिफ्ट देता था, और वो सेंटा कोई और नहीं मेरे पापा थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अरे मुझे मत डराओ ना। हाँ नहीं डराएंगे। फूटा। अरे मत करो ना यार, मुझे डर लगता है। हाँ अब नहीं करेंगे। फट 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 फट। मम्मी। ये क्या बच्चों के जैसे अनार चक्री जला रहे हो? दम में तो ये बम फोड़ो। ये देखो। अरे वाह यार, अब मैं लड़ जलाऊंगा। ये गई। क्या बात है यार। अब मैं अपने हाथ में रस्सी बम फोड़ूंगा। अरे पागल ऐसा हो मत गए करना, क्या? लग जाएगी। कुछ नहीं होगा यार। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। पागल है क्या ये? बन गई। अब पूरी गली में सबसे सुंदर रंगोली मेरी ही होगी। अभी रिया लेके आई। हाँ, ये डॉगी, उठ, उठ।
मेरी 3 घंटे की मेहनत। इनके सारे बम खत्म हो जाएंगे, फिर मैं गली में बड़े बड़े बम फोड़कर अपनी अमीरी दिखाऊंगा। चलो बम फोड़ते रुको हैं। रुको, मैं 2 मिनट में आई। हाँ, जब तक हम शुरू करते हैं। ठीक है, अनार जलाने के लिए फुलझड़ी जला लेती हूँ। और कितनी देर? अरे अब तो जल जा। जल गई। चलो अब फोड़ते हैं बम। अब आ रही हो, अब तो दिवाली खत्म हो गई।